नाचूंगा तेरे साथ में। राधा संग साथ मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में। रस रचेगा ब्रज में भारी, हरे दिखाओ प्यारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। रस रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। भाव से प्रेम से ताली बजाते हुए साथ में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे लगाऊं अपने साथ में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं अपने साथ में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं अपने साथ में। पुरुष न जाए साथ में, सब की शिवा
गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। कन्या से रूढ़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। बिना भोले भंडारी, मन के गठ की नारी, गोकुल में आ गए हैं, 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 गोकुल में आ भगवान शंकर जी ने पार्वती से कहा कि मैं भी चलूंगा, लेकिन पार्वती जी बोली कि केवल वहां श्री कृष्ण के अलावा कोई पुरुष नहीं जा सकता। तो बाबा भोलेनाथ बोले कहीं ऐसा है, एक काम न करो, कहीं ये जटाएं तो है, इसको ठीक से बांध दो, जूड़ा बना दो और बढ़िया साड़ी पहनाओ, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। अब पार्वती जी भी पति की बात ना मान पाई और उन्होंने भी पूरी प्रक्रिया कर दी, साड़ी पहनाया, जोड़ा बांधा, पायल पहनाई बाबा भोलेनाथ को, चूड़ी आदि पहनी। और समस्या अब एक खड़ी हो रही थी। सब तो ठीक था, लेकिन एक हाथ की दाढ़ी जो बाबा भोलेनाथ की थी, अब वो कहाँ छुपे। बाबा भोलेनाथ की दाढ़ी आखिर कहाँ छुपे। भगवान शंकर जी ने तुरंत घूंघट काट लिया, एक हाथ का, एक हाथ का घूंघट काट लिया। बोले अब ठीक है, बोले अब तो ठीक है, चलो। भगवान शिव उस महारास में आए और महारास में जब पहुंचे हैं, महारास प्रारंभ हुआ, तो भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि रास में कुछ हास्य भी होना चाहिए, थोड़ा आनंद भी आना चाहिए ना। बस फिर क्या था, चाहे बच्चों उधर चिल्ला रहे हो बेटवा, तो इधर विचार किया शिव जी को देख कर भगवान श्री कृष्ण जी ने। तो भगवान बोले, हे ब्रजांगनाओं, हे गोपियों, मैं चाहता हूं कि सबका आज मैं मुखमंडल देखूं। भोलेनाथ इशारा समझ गए कि ये अभी तो कुछ गड़बड़ करने वाले हैं। मन ही मन भगवान से कांटेक्ट किया, वाईफाई कनेक्ट जब हुआ तो बोले, हे केशव क्या करना चाहते हो। बोले आपको सबक सिखाना चाहता हूँ। बोले सबक सिखाना। बोले आप इस निधिवन में आए क्यों। जब जानते थे कि इस महारास में मेरे अतिरिक्त कोई पुरुष प्रवेश नहीं करेगा, तो हे शिव आप आए क्यों। भाई आपने भी तो एक वन जिसका नाम अंबिका वन है, और अंबिका वन का ये प्रभाव है कि वहां अगर कोई पुरुष चला जाए तो वो स्त्री बन जाता है। भोलेनाथ जी ने बनवाया है अपने लिए, तो कहीं आपकी व्यवस्था में कोई रोक टोक नहीं और हमारे में चाहे घुसी हमें। तो बोले सभी गोपिकाओं का मैं मुखमंडल आज देखूंगा। सब गोपियां खड़ी हो गई, हे केशव आपसे क्या छुपा है, लीजिए देखें। तो भगवान शिव को देखकर बोले कि देखो आप सभी का मुखमंडल तो देखूंगा, आप एक काम करो, लाइन लगा, एक एक के बाद नंबर लगा के मुख देखूंगा आपकी, मैं कम से कम पहचान तो जाऊं हमारी ब्रज में ये गोपियां आई हैं। अब बाबा भोलेनाथ ने विचार किया कि क्या करूं, तो कहीं पीछे की लाइन में लग गए। बोले आगे से जब मुखमंडल देखते हुए केशव जी पीछे पहुंचेंगे तब तक भाग लूंगा। भोलेनाथ जी ये व्यवस्था में ठीक थे कि अब तो मैं भाग लूंगा, पक्का है, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। अब सब लाइन लगाए खड़े हैं। भगवान ने कहा कि चलो जो सबसे पीछे गोपी खड़ी है सबसे पहले मैं उसी का मुंह देखूंगा। भगवान शिव ने कहा अरे राम, तुरंत दौड़े आगे लग गए। आगे जब लगे तो भगवान ने कहा चलो अब आगे ही सब, क्यों मैं पीछे जाऊं, पहले आगे वाले का ही मुंह देखूं। अब भोलेनाथ इधर से उधर भागे तो कन्हैया जी ने कहा देखो अब किसी का मुंह देखूं या नहीं देखूं, जो ये गोपी इधर से उधर भाग रही, पहले इसी का नंबर लगाता। और जैसे इशारा किया कि इसका मुंह देखूंगा ये गोपी का, और भैया सब जो गोपियां थी वो चकित रह गई कि अरे ये किसके घर की है। अब भाई कोई आदमी साड़ी पहन के चला जाए तो एक बार तो महिलाएं सोचेंगी कि ये कौन है भाई।
तो कहीं इसको तो नहीं देखा, कब आई, किसके यहाँ की है, ये भी नहीं पता। भगवान दौड़ते हुए पकड़ लिया शिव जी को, और शिव जी कहते हैं कि छोड़ो कन्हैया, मुझे जाने दो। बोले अभी नहीं बाबा, अभी तो आपका तमाशा होना है। और भगवान शिव जी घूंघट को बड़े तेजी से पकड़े, कहीं ऐसा ना हो कि घूंघट खोल दे। अब वो घूंघट पकड़े हैं शिव जी, और इधर कन्हैया बोले चेहरा दिखाओ, अब तो चेहरा दिखाओ। अब शिव जी इतनी तेज घूंघट पकड़े हैं कि कन्हैया जी ने क्या किया, तुरंत घूंघट ऐसा खींचा कि वो सारी घूंघट वाली फट गई। और जैसी फटी, एक हाथ की दाढ़ी देखा, सब लोग चकित, अरे ये बाबा कहाँ से आ गए। और जैसे कहा कि ये बाबा कहाँ से आए, बोले ये कोई साधारण नहीं, ये कैलाश के बाबा है भोलेनाथ। वृंदावन में एक स्थान उनका भी बना जिन्हें लोग गोपेश्वर महादेव कहते हैं। और गोपेश्वर महादेव की इस तरह बड़े आनंद से महाराज का आनंद हुआ, और सभी उस महाराज में भगवान श्री कृष्ण से अनुग्रह हुए। सुखदेव जी महाराज इस पावन सी कथा को राजा परीक्षित जी को सुना रहे हैं। समय अनुसार एक दिन कंस विचार कर रहा है कि जिस दिन से मेरा काल जन्मा है, उस दिन से मैंने अपने काल को मारने के लिए बहुत प्रयत्न किया, किंतु जो जावे सो लौट कर नहीं आता था। पूतना गई, पूतना भी लौट कर नहीं आई। उसके बाद सकट भंजन गए, वो भी लौट के नहीं आए। तृणावर्त गया, वो भी लौट के नहीं आया। कागासुर, धेनुकासुर, बकासुर, अगासुर जितने गए, कोई लौट के नहीं आया, सब मारे गए। बोले अब कोई ऐसी युक्ति रचता हूं कि जिससे मेरा काल समाप्त हो जाए। तो उसके सभा में बैठने वाले उसके सभापतियों ने कहा, अरे कंस, अगर अपने काल को मारना हो ना तो उसे यहीं बुला लो। उत्सव भी होने वाला है, इसी उत्सव में काल को बुला लोगे तो उस काल को, यानी उस कृष्ण को हम लोग यहीं पर घेर घार के मार देंगे। कंस को बात समझ में आ गई भैया। तो कंस ने विचार किया कि आखिर जाएगा कौन बुलाने, क्योंकि मैंने किसी अन्य को भेजा तो वो जान जाएगा कि छल कर रहे हैं मेरे साथ। इतना बड़ा प्रेम कहां से अब मामा जी को आ गया। तो किसी ने कहा कि इनके परम हितैषी हैं अक्रूर जी, अक्रूर जी को भेजो ना। आज अक्रूर जी महाराज को बुलाया गया और अक्रूर जी महाराज से कहा कि अक्रूर जी आप जाइए, हमारे यहाँ जो यज्ञ उत्सव हो रहा है उस उत्सव में, उस मेले में आप संपूर्ण वृंदावन वालों को निमंत्रण दे दें, और विशेष कर आप नंद जी के यहाँ नौता जरूर दीजिएगा, क्योंकि वो हमारे संबंधी भी तो है ना। और अगर नंद जी कहें कि ठीक है हम मेले वाले ही दिन आएंगे, उत्सव वाले दिन ही आएंगे, तो ये काम करना, उनके जो बालक हैं कृष्ण और बलराम, इनको जरूर अपने साथ ले आना। किसको साथ में ले आना? कृष्ण और बलराम जी को। अक्रूर जी महाराज चले तो हैं, लेकिन मन में दुष्ट के स्वभाव को जान गए कि निश्चित कुछ गड़बड़ करेगा। अक्रूर जी महाराज ने तुरंत ही अपने विश्वास पात्र सेवकों को इकट्ठा किया और सेवकों को इकट्ठा करके कहा, देखो भैया, मैं वृंदावन तो जा रहा हूं, लेकिन एक काम करना, जैसे ही खतरा अगर कोई होता है तुरंत आक्रमण कर देना। बोले ठीक महाराज। बोले सारा कैसे होगा? बोले जल में जब मैं एक डुबकी लगा के निकल आऊंगा और फिर जब जल में दूसरी डुबकी लगाऊंगा
और तीसरी लगाऊंगा, जैसे ही सब समझ जाना कि ठीक है, और जहां मैंने चौथी डुबकी लगाई बस समझ जाना कि अब आक्रमण करना है, तैयार करना। अक्रूर जी महाराज ने अपने विश्वास पात्र सेवकों को तैयार किया और आज अक्रूर जी महाराज चले हैं कहां? वृंदावन। आज अक्रूर जी जब वृंदावन को साथ चले हैं ना, तो रात्रि के समय पहुंच गए वृंदावन क्षेत्र में और पूछा कहां है नंद जी का घर। ग्वाल बाल लेकर पहुंचे नंद भवन में। नंद जी ने देखा अरे अक्रूर जी आए हैं, बड़ा स्वागत हुआ, बड़ा प्रेम भाव से अक्रूर जी को बैठाए, जलपान कराया, भोजन हुआ। बातचीत हो ही रही थी नंद और अक्रूर जी की। नंद जी पूछने लगे कि हे अक्रूर जी, आपका कैसे आगमन हुआ, बड़े दिन बाद होगी। तो अक्रूर जी ने बताया कि देखो मथुरा में एक बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा है, उसके बाद एक बहुत बड़ा उत्सव भी होगा, मेला भी लगेगा, दूर दूर से लोग वहां पर आएंगे और महाराज की विशेष इच्छा है कि आप भी अपने परिवार सहित पहुंचिए। नंद जी ने कहा अनुग्रह है महाराज का जो मुझ जैसे सेवक को बुलाया, हम आएंगे जरूर। तो बोले ठीक है आप आना जरूर, लेकिन एक काम करना, आप अपने साथ कृष्ण और बलराम को भेज दो। और इतनी बात ही कही कि कृष्ण और बलराम को भेज दो। तुरंत यशोदा जी के कान में यह बात पड़ी, निकल के आई, अरे क्या कहते हो, मेरे कृष्ण को ले जाओगे? अरे अक्रूर जी, आप मथुरा ले जाने की बात कर रहे हो, और वो भी उस कंस के पास कि जब से मेरा लाला जन्मा है न जाने कितनी प्रकार की आपदा आ गई। बार बार उस दुष्ट कंस ने मारने का प्रयत्न किया, लेकिन वो तो परमात्मा की कृपा है कि मेरा लाला सुरक्षित है। मैं अपने जीते जी कृष्ण को मथुरा नहीं जाने दूंगा। अक्रूर जी ने हाथ जोड़ा, मैया अगर तुम मथुरा नहीं जाने दोगी तो मैं आज आपसे एक सत्य कहता हूं, आपको भले ही वो बेकार लग जाए। बोले कौन सा सत्य अक्रूर जी बताइए? बोले तो माता ये सत्य है कि कृष्ण आपकी संतान नहीं है। यशोदा जी ने कहा पागल हो गए? अरे अक्रूर नाम है आपका, अक्रूर का अर्थ क्या होता है? जिसके अंदर क्रूरता ना हो, जो शांत रहने वाला हो। लेकिन यहां तो उल्टा है, आप तो अपने नाम के विपरीत हो। अक्रूर जी, जिस तरह आप कहते हो कि ये मेरी संतान नहीं है, अरे कन्हैया जन्मा तो मेरे यहां, और ये छोड़ो, इसके जन्म के बाद से आज तक कन्हैया कभी इस गोकुल मथुरा गोकुल और वृंदावन के बाहर कभी नहीं गए। मैंने अपनी आंखों से ओझल नहीं कृष्ण को होने दिया। कैसे कह दिया कि कृष्ण मेरी संतान नहीं है? किसकी संतान है ये बताओ? तो बोले ये संतान देवकी और वसुदेव की है। अरे पागल, देवकी वसुदेव की संतान कहते हो? अरे देवकी के 8 पुत्रों को उसके भाई ने मार दिया, ये तो मेरे घर जन्मा है। आज यशोदा मैया दुखी है, नंद जी कुछ बोल ही नहीं पा रहे कि अचानक कन्हैया चले आए। मैया के आंसू को पूछा, कहा मैया कैसी बात करती हो, मैं तेरा ही तो पुत्र हूं। अक्रूर जी के कहने से कोई पुत्र अलग थोड़ी हो सकता है। और मां विश्वास रखना, मैं कभी तुम्हें नहीं छोड़ के जाऊंगा। बेटा ये लेने आए हैं। बोले कोई बात नहीं मां, परसों मेला है, उत्सव है, मेरा भी मन कर रहा है कि मैं मेला देख आऊं।
क्योंकि कभी मैं इस वृंदावन से बाहर नहीं गया। आज इच्छा है माँ, तो मैं जाना भी चाहता हूँ। बोले कन्हैया तुम जाओगे? बोले हाँ, परसों गया और लौट भी आऊंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, बस 2 दिन के लिए मुझे रहने दो। विश्वास है ना अपने लाला पे? बोले कन्हैया वहां कंस तुझ पर आक्रमण करता है ना बार बार, और वहां तो तुझे अकेला देख के वो मारना चाहेगा। बोली मैया तेरे माखन में और तेरे दूध में अभी वो ताकत भरी हुई है। तेरी ही दूध का देन है कि 9 दिन की अवस्था में मैंने पूतना जैसी राक्षसी को मार दिया। मां कितने संकट आए, लेकिन तेरे माखन मिश्री तेरे दुलार से वो सारे संकट दूर हो गए। इसलिए मैया मुझ पर भरोसा नहीं तो कम से कम अपने प्रेम पर भरोसा रख। अपने माखन मिश्री जो खिलाती थी स्नेह से, उस पर भरोसा रख, तेरे कन्हैया का कुछ नहीं होता। और इधर इस तरह की बातें चल रही थी मानो पूरे वृंदावन में ही आग की तरह बातें फैल गई कि कल प्रातः श्री कृष्ण जी मथुरा चले जाएंगे। सभी गोपियां ब्रजांगनाएं आकर नंद भवन को घेर लेती हैं और यशोदा की कन्हैया के शीश पर हाथ फेर कर बोले बेटा एक बात बता दूं, आज जब घर से पुत्री विदा होकर जाती है ना, तो ये मान के चलना कि कम से कम साल में कभी ना आए, लेकिन एक दिन राखी बांधने के लिए वो बेटी लौट कर आती है। जीवन में व्यस्तता के कारण ना आ पावे बेटी, लेकिन राखी बांधने के लिए सावन में बेटी जरूर आती है। लेकिन जिस दिन पुत्र घर से जाता है तो उसके लौटने का कोई भरोसा नहीं। पुत्र जब घर से निकलता है तो लौटे कोई भरोसा नहीं है। आज यशोदा जी व्याकुल है कि कन्हैया को कैसे जाने दूं। और इधर गोपियां भी विधाता से प्रार्थना करती हैं, हे विधाता सजन सखारे जाएंगे, मेरे नैन मरेंगे रोज, ओ विधि ना ऐसी रैन कर बोर कबहू नाए होए। आस निराश के 2 रंगों से दुनिया तूने बनाई, नैया संगे तूफान बनाया, मिलन के साथ जुदाई, मिलन के साथ जुदाई, मिलन के साथ जुदाई, मिलन के साथ आगे बनी सावन की बरखा, फूल बने अंगारे, बनी सावन की बरखा, फूल बने अंगारे, पत्थर बन गए तारे सारे, नागिन बन गई सुहानी, पत्थर बन गए तारे सारे, नागिन बन गई रात सुहानी। ओ दुनिया के रखवाले, दुनिया के रखवाले, ओ दुनिया के रखवाले,
कि पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, और अब के बिछड़े कब मिले दूर होए गिर जाए। आज कन्हैया चले जाएंगे तो हम अपना जीवन कैसे बिताएंगे। बड़ा करुणमय वर्णन श्रीमद् भागवत कथा में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, प्रातः काल का समय हुआ, कन्हैया जी रथ पर विराजमान हुए, बलदेव जी महाराज बलराम जी बैठे हैं, ग्वाल बालों ने भी कहा हम भी चलेंगे। कन्हैया जी ने खूब रोका लेकिन ग्वाल बाल माने नहीं। गोपियाएं रास्ते में रथ के सामने लेट गई, कहीं अगर कन्हैया जाना है तो हमारे ऊपर से रथ चढ़ा के ले जाओ, कम से कम आपके वियोग में नित नित मरने से अच्छा एक साथ मर जाए। सबको बताया, सांत्वना दी। बड़ा सुंदर वर्णन गर्ग संहिता में आता है। देखिए राधा जी का नाम श्रीमद् भागवत जी में सुखदेव जी ने नहीं लिया। दो ही नाम तो सुखदेव जी महाराज ने पूरी भागवत कथा में नहीं लिया, श्री राधा जी का और सुदामा जी का। सुदामा जी का भी नाम भागवत जी में नहीं है, क्योंकि सुदामा जी श्रेष्ठ हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं। ऐसे श्रेष्ठ व्यक्तियों का नाम लेने से, गुरु जी का नाम लेने से, इष्ट का नाम लेने से आयु प्रतिष्ठा दोनों घट जाती है। और राधा जी तो स्वयं श्री सुखदेव जी महाराज जी के गुरु हैं। गर्ग संहिता में तो कहा गया है कि अगर श्री सुखदेव जी महाराज अगर एक बार राधा कह देते तो 6 महीने तक समाधि लग जाती थी। इसीलिए बड़ा अपने आप को संभाल कर श्रीमद् भागवत जी कह रहे हैं परीक्षित जी से। क्यों? क्योंकि गलती से यदि राधा शब्द निकल गया तो 6 महीने तो समाधि लग गई, और यहाँ तो 7 दिन में उद्धार होना था। तो आज गर्ग संहिता में वर्णन आता है, भगवान श्री राधा जी के पास गए हैं और अपनी बंसी निकाल कर आज राधा जी को दे दिया। बोली राधा, ये आप ही तमाम गोपिकाओं के लिए बंसी बजाता था, लेकिन आज के बाद ये कृष्ण कभी बंसी नहीं बजाएगा। और जब तक गोकुल वृंदावन में रहे कन्हैया ने बंसी बजाई, उसके बाद बंसी नहीं बजाई। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित जी, आज श्री कृष्ण जी बलराम जी एवं ग्वाल बालों के साथ में मथुरा प्रवेश करने जा रहे थे। अक्रूर जी महाराज ने देखा कि सब कुछ ठीक चल रहा है तो इशारा कर दूं। अक्रूर जी महाराज ने इशारा करने के लिए जल में डुबकी लगाई, तो जल में डुबकी लगाने के बाद देखते क्या है कि वहां पर श्री कृष्ण जी बैठे हुए हैं जल में ही। और जैसे बाहर निकले तो भगवान रथ पर विराजमान है। तुरंत डुबकी लगाई तो देखते हैं भगवान शेष सैया पर विराजमान है, शंख चक्र गदा पद्म से विभूषित हैं। गए हाथ जोड़ा, हे नाथ मुझे क्षमा कर देना, जो मैं समझ बैठा था कि आपकी मैं रक्षा करूंगा, अरे दो दुनिया की रक्षा करने वाले उसकी ये अक्रूर क्या रक्षा करेगा। आज अक्रूर जी ने मात्र 2 ही डुबकी लगाई है, और 2 डुबकी लगाने के बाद रथ पर बैठे श्री कृष्ण जी को प्रणाम किया और कहा कि हे केशव चलो। तो सेवक दौड़ कर आया, महाराज आपने 2 ही डुबकी लगाई, ये नया इशारा नहीं समझ पाया, क्योंकि 3 लगाने का मतलब था ये सब ठीक है, और 4 लगाते तो खतरा, अब ये 2 क्यों? बोले अब खतरा नहीं है कुछ। बोले ये 2 डुबकी का मतलब है कि मेरी संपूर्ण शंका ही विसर्जित हो गई। आज भगवान मथुरा में प्रवेश किए हैं, लोग भगवान की जय जयकार करने लगे, क्योंकि आज लोग जानते हैं ना कि उनका तारणहार आया है। आज उनके कृष्ण आए हैं जो उनका उद्धार करेंगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की। बेटा पंखा चला दे थोड़ा। क्या है? समय नहीं है, समय। बोली मुरलिया वाले की जय हो। अब के बाद दिया
9:30 बजे काहे परेशान हो। बोली मुरलिया वाले की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, आज भगवान श्री कन्हैया जी जैसे ही मथुरा में प्रवेश किए हैं तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे क्रूर जी, हम जहाँ रुके हैं वो व्यवस्था बाद में देखेंगे, पहले थोड़ा बाजार देख तो ले। आज बाजार देखने के लिए भगवान श्री कन्हैया जी बलराम जी के साथ में और समस्त ग्वाल वालों के साथ में निकले हैं। तो सबने आज देखा कि जो मथुरा के लोग हैं बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं। कन्हैया जी 11 वर्ष की अवस्था में गोकुल छोड़कर मथुरा आए हैं और 11 वर्ष की अवस्था तक कन्हैया जी ने अपने मित्रों सहित कभी भी सिले हुए वस्त्र नहीं पहने थे। आज पहली बार सब लोग देख रहे हैं, कहने बड़ी रेशमी वस्त्र हैं, बड़ी सुंदर पगड़ी लगाए हुए, ये कपड़े कहाँ मिलते हैं कन्हैया। कन्हैया ने कहा पता करना पड़ेगा, हम भी नए नए आए हैं ना। अब कन्हैया जी कपड़ा पता करने के लिए भैया तो पूछा ये कपड़े कहाँ मिलते हैं। बोले हमें नहीं पता, जाओ देखो बाजार में कहीं। तब तक एक टाइगर कपड़ा लेके जा रहा था। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले धोबी घाट। तो मनसूबा बोला लाला पक्का धोबी घाट पे कपड़े मिलते होंगे, चलो इसके पीछे। और श्री कन्हैया जी उसके पीछे चल दिए। सबके साथ में कन्हैया जी धोबी घाट पे पहुंचे तो वहां देखा कि कपड़े तो बहुत सारे हैं। अब धोबी बेचारा कपड़ा धो रहा था अपना। कन्हैया जी ने कहा हे भैया, थोड़ा एक आध कपड़ा हमें भी दे दो और हमारे साथियों को भी दे दो, हम भी पहनेंगे। धोबी ने कहा अरे पागलों बच्चों, भागो यहाँ से, ये कपड़े कोई साधारण नहीं है, ये कपड़े तो राजसीय लोगों के कपड़े हैं, हम राजसीय धोबी है, कोई साधारण थोड़ी। जाओ दूसरा लेना हो बाजार में खरीदो। कन्हैया बोले नहीं लेना तो हमें यही कपड़ा है। धोबी बोला पगला गए हो क्या? जानते हो मैं राजा कंस का धोबी हूँ, वो भी विशेष। उठाया डंडा, कन्हैया को धमकाने लगा। बलराम जी ने कहा कन्हैया कहो तो अभी इसको सबक सिखाऊं। कन्हैया जी महाराज बोले बलराम जी तुम रहने दो, इससे हमारी पुरानी दुश्मनी अदा करनी है। बलराम जी बोले पुरानी दुश्मनी आपकी? अरे कभी आप आए नहीं यहाँ, जीवन में हम लोग पहली बार आ रहे हैं, तो इससे परिचय कहाँ हो गया? बोले इस युग में नहीं बलराम जी, ये परिचय त्रेता में हुआ था। यही धोबी के चक्कर में मैंने जानकी जी को छोड़ा था वनवास में। बोले अब इस धोबी को मैं सबक सिखाता हूँ। धोबी ने डंडा उठाया, भगवान ने एक जोरदार मुक्का मारा, 32 झड़ गए। गिरे 32 दांत, जैसे ही उसके चरणों में गिर गया, महाराज चमक करो, महाराज चमक करो, लो वस्त्र ले जाओ। अब भैया कन्हैया ने वस्त्र तो पहन लिया, लेकिन कोई बड़ा है कोई छोटा है समझ में ना आते कैसे पहने, कभी पहने भी नहीं थे। और जाने लगे तो जैसे ऐसा लग रहा है कि कोई गर्दा उड़ाता हुआ जा रहा है, दूर उड़ रही है। तो श्री रामा बोला लाला इस कपड़े के चक्कर में तो गांव के कुत्ते दौड़ा लेंगे, कोई उपाय और? तो कहीं दर्जी महाराज के पास चलो। और भैया दर्जी के पास पहुंच गए। दर्जी से कहा देखो कपड़े फिटिंग करो सही से। तो दर्जी ने कहा कि ठीक है तुरंत लाओ, क्योंकि धोबी घाट वाली घटना सुन रखा था उसने। तो दर्जी ने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ भी हमारे यहाँ कूट डाले सीताराम कर रहे हैं। बोले लाओ भैया तुरंत फिटिंग करते हैं। तुरंत फिटिंग की। भगवान ने कहा देखो पैसा तो है नहीं। दर्जी ने कहा कि महाराज कौन मांग रहा है? तो मजाल किसकी जो आपसे मांग ले। बोले फिर भी मैं कुछ देना चाहता हूँ। बोले कोई जरूरत नहीं, आप तो बस जाइए महाराज, कृपा करेगा। वहां बोला कृपा ही करूंगा। बोले जाओ, कलयुग में तुम्हारा जलवा होगा। अगर 100 रुपए का कपड़ा भी लाएगा तो तुम 400 रुपए सिलाई जरूर मांग लेना। तो दर्जी के ऊपर ऐसी कृपा की कि वास्तव में अगर 100 रुपए कपड़ा लेके जाओ तो 400 रुपए से नीचे तो सिलाई नहीं लेता ये। अब हम लोग कहते हैं ना दर्जी ने लूट लिया, तो उसमें दर्जी की गलती थोड़ी, ये तो केशव जी की कृपा है जो कलयुग में महंगा कर दिया। बोल मुरलिया वाले की। इस तरह श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन आज भगवान सुंदर सुंदर आभूषण
वस्त्र आदि से अलंकृत होकर उस गली में चल रहे थे। कहाँ की गली में? मथुरा की। ध्यान देना, किस गली में है? मथुरा में। और मथुरा की गली में भैया कन्हैया जी चल रहे हैं तो कन्हैया जी से ग्वाला कहता है, देखो भैया सब तो ठीक है, बढ़िया पगड़ी लगाए हैं, रेशमी दुपट्टा भी डाले हैं, सुंदर कुर्ता पहने हैं, धोती पहने हैं, लेकिन पक्का ग्वाला वही जिसके माथे पे बड़ा सा चंदन लगा हो। और बिना चंदन के ग्वाले की शोभा नहीं है। इतना कहना ही था कि सामने से कुब्जा निकल आई, जो अंग राग लिए हुए, चंदन लिए हुए कंस के यहाँ जा रही थी। भगवान ने उसे सुंदरी कहकर संबोधित किया। कुब्जा को क्रोध आ गया कि जो मेरा कुम्भड़ निकला है, मेरा स्वरूप अच्छा नहीं है, मुझे सुंदरी कहते हैं। कन्हैया ने कहा, हे कुब्जा, मैंने मन का भाव जाना है, तो मन की बड़ी निर्मल है, थोड़ा सा चंदन हमें भी लगा। कुब्जा ने सभी ग्वाल वालों को चंदन लगाया और भगवान को जब लगाने के लिए हुई, भगवान ने उसकी दाढ़ी पर हाथ पकड़ा और उसके चरणों पर अपने चरण रखे और जैसी उमासा उसका कुंभर फूट गया तो फिर से सुंदर हो जाती है। बोल भक्त वत्सल भगवान की। भगवान ने बड़ी सुंदर लीला की और भगवान आज उस यज्ञशाला में भी पहुंचे जहां पर एक धनुष रखा था। विद्वत जनों ने कहा था कि कंस, अगर यज्ञ से पूर्व यह धनुष टूटता है तो तेरी मृत्यु निश्चित है। और भैया वहां पर श्री कृष्ण जी महाराज ने स्पर्श करने के नाम से उस धनुष को तोड़ दिया है। कंस को घबराहट हुई। कंस ने अपने सभासदों को बुलाया, बोले मेरा काल मुझे मारने आ रहा है, क्या करें? कंस से कहा उनके सभासदों ने कि एक काम करो, अब आपको जो दहेज में मिला है, जो आपको हाथी जो दहेज में, जरासंध उसके ससुर हैं, और जरासंध ने अपनी दोनों बेटियों की शादी कंस से की और दहेज में कुवलियापीड़ नामक हाथी दे दिया था, जिसमें 1000 हाथी के बराबर एक अकेले हाथी में बल था। बोले एक काम करो, इसको मदिरा पिला दो हाथी को और उसी रास्ते से भेज दो जहां से कृष्ण आ रहे हैं। महावत को इशारा करना, हाथी अपने पैरों के नीचे कुचल देगा और जब हाथी कुचल देगा तो कोई कह भी नहीं सकेगा, अरे हाथी पगला गया था, मार दिया, हम पर कोई नाम भी नहीं लेगा। बोले ठीक है। अब भैया यही युक्ति लगाई गई, हाथी को मदिरा पिलाई और हाथी आज उसी रास्ते पर आया जहां पर श्री कृष्ण भगवान बलराम जी के साथ आ रहे थे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि आज कन्हैया जी ने देखा सामने से कुवलियापीड़ हाथी आ रहा है। महाभारत ने इशारा किया, आदि एकदम दौड़ते हुए श्री भगवान जी के पास आया। भगवान जी ने आज बलराम जी को इशारा किया और दोनों ने एक एक चरण हाथी के पकड़ लिए और पकड़ने के बाद जमीन से ऐसा फेंका कि वो उल्टा धड़ाम से गिरा और जैसे ही धड़ाम से गिरा उसके प्राण पखेरु निकल कर गए। दोनों ने एक एक दांत टूट लिया भगवान ने, और बलराम जी ने कहा कि हाथी के दांत बड़े कीमती हैं, मामा जी से पहली बार मिलना है ना, और रिश्ते में जब रिश्तेदारी में कहीं जाओ तो कुछ गिफ्ट लेके जाना चाहिए ना, तो चलो हाथी के दांत बड़े कीमती हैं, यही उपहार में ले जाएंगे। आज भगवान श्री कृष्ण जी बलराम जी के साथ में आज वह हाथी के दांत लेकर उस रंगशाला में पहुंचे जहां मलयुद्ध होता है। चाणूर और मुष्टि को इशारा किया कि आज आक्रमण करो। दोनों लोग श्री कृष्ण भगवान को ललकारते हैं मलयुद्ध के लिए। भगवान कहते हैं हम आपसे नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हम उम्र में छोटे हैं। मलयुद्ध की परंपरा है कि हमेशा कुश्ती बराबरी में होनी चाहिए, छोटे बड़े में कुश्ती दूरी होती है। आज कुश्ती के लिए जब मना किया तो चाणूर मुष्टिक दोनों ही भगवान और बलराम जी को लड़ने के लिए मजबूर करते हैं। श्री भगवान जी मुष्टिक के साथ और चाणूर के साथ में श्री बलभद्र जी महाराज आज कुश्ती लड़ते हैं। श्री बलभद्र जी महाराज ने आज चाणूर को पकड़ा है, पकड़ने के बाद ऐसा उठा के घुमाकर जमीन पर फेंका कि धड़ाम से उसके प्राण पखेरु निकल गए। और भगवान आज उस मुष्टिक के साथी पर चढ़कर अपने हाथों से दोनों मुट्ठी बनाई और उसकी सर पर ऐसा दे मारा कि उसके सर से रक्त की धार बहने लगी, उसका भी वैकुंठ हो गया।
अब नंबर आया कंस का। कंस भागा है, भगवान ने आज कंस को पकड़ा। कंस को पकड़ने के बाद उसी रंगशाला में लेके आए। कंस कहता है छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। लेकिन भगवान आज कहते हैं कि तेरे इस अपराध का समय पूर्ण हो गया है। हे दुष्ट, तूने जिस तरह से नवजात शिशुओं को मार दिया है, अब तुझे बचाने वाला कोई नहीं है। आज श्री भगवान जी कंस को पकड़े हैं। पकड़ने के बाद आज कंस के पेट पर बैठे और अपने जोर से मुक्के को उठाया और जोर से एक मुक्का उसकी छाती पे मारा कि मुख से रक्त की धार बहने लगी और कंस का नमो नारायण हो गया। बोल भक्तवत्सल भगवान की। विवाह की ओर भी हम लोग चलेंगे, इसलिए थोड़ा प्रसंग को और संक्षिप्त कर दिया था, इसलिए नहीं कहो कि जल्दी मार दिए कंस को। आज वैसे भी काफी हम लोग देर से शुरू किए ना। बोलिए अमरलिया वाले की। आज भगवान श्री कृष्ण ने कंस का उद्धार किया। देवता आदि आज पुष्प वर्षा करते हैं। श्री भगवान जी ने तुरंत सबसे पहला कार्य किया कि महाराज उग्रसेन जी को महाराज को जेल से मुक्त कराया और जेल से मुक्त कराने के बाद अपने माता पिता को मुक्त कराया। महाराज उग्रसेन जी बोले हे कृष्ण, अभी यहाँ मथुरा के राजा आप बनो। कन्हैया ने हाथ जोड़ लिया कि हम मथुरा के राजा नहीं बनेंगे, क्योंकि मथुरा के राजा आप ही हैं। हम तो दास हैं, सेवक हैं, हम आपके ही छत्र में रहेंगे, इसलिए आप ही राजा बनिए। नंद बाबा जाने लगे तो कन्हैया से कहा चलो न कृष्ण। बोले बाबा बस 2 दिन और रहूंगा, मैं चला आऊंगा। सबको विदा किए और इधर वसुदेव जी महाराज से उग्रसेन जी कहते हैं कि ऐसा है, अब पुत्र का यज्ञोपवीत संस्कार और शिक्षा अध्ययन का समय है। आज कन्हैया जी को सांदीपनी जी के आश्रम पर बलराम जी के साथ में शिक्षा के लिए भेजा। अल्पकाल में 16 कला 64 विद्याओं का ज्ञान कर श्री कृष्ण जी और बलराम जी के साथ चले आए। सुखदेव जी कहते हैं कि जिस समय कृष्ण जी शिक्षा अध्ययन कर लौटे हैं तो एक दिन उनकी मैया देवकी, उन्होंने सोचा कि आज कन्हैया को कुछ भोग लगाऊं, अपने हाथों से आज मैं कुछ खिलाऊं। तो बोले कृष्ण को पसंद क्या है? तो बोले यशोदा मैया तो माखन और मिश्री खिलाती थी, इसलिए चलो आज मैं माखन और मिश्री लेकर चलता। आज माखन मिश्री को लेकर देवकी मैया श्री कृष्ण जी के कक्ष में पहुंची हैं, तो वहां देवकी देखती हैं कि कन्हैया रो रहे हैं। तो कन्हैया को रोता हुआ देख देवकी मैया कुछ नहीं बोली, थाली रखकर चली आई। वसुदेव जी से कहा कि न जाने क्या बात है, आज कन्हैया को भोजन कराने माखन मिश्री लेके गई, कन्हैया रो रहे थे, पता नहीं क्या बात है। जब से गुरुकुल से लौटे हैं उन्हें न जाने कौन सा दुख है। बस भैया फिर क्या था, इतने में श्री उद्धव जी महाराज आ गए। उद्धव जी जो हैं वो बृहस्पति जी के शिष्य हैं, देव गुरु बृहस्पति के। और उद्धव जी महाराज जब पहुंचे हैं, श्री उद्धव जी महाराज ने कहा मैया क्या हुआ? तो सारा वृत्तांत बता दिया कि आज कन्हैया रो रहे हैं, देखो क्या बात है। श्री उद्धव जी महाराज कृष्ण जी के पास पहुंचे और कहा कि हे कन्हैया क्यों रो रहे हो? क्या किसी मथुरा में किसी ने आपसे कुछ कहा है? क्या कोई कष्ट है यहाँ रहने में, ये बताइए। तो कन्हैया कहते हैं हे उद्धव, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। हंस सुता सुंदर कर
कन्हैया कहते हैं कि मुझे ब्रजमंडल की याद आ रही है। तो बोले हे कृष्ण एक बात बताऊं, आप उन अनपढ़ गवार ग्वाल वालों के लिए चिंता करते हो? भगवान ने कहा अरे उद्धव, चलो मैं ब्रह्म हूं माना, और आप बृहस्पति शिष्य हो इसलिए मुझे जान रहे हो, लेकिन वो अनपढ़ गवार जिन्हें कह रहे हो कम से कम उन्हें समझा तो आओ। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि उद्धव कहते हैं कि उन अनपढ़ गवार ग्वाल वालों को मेरे श्रुति वेद शास्त्र की बातें समझ में नहीं आएगी, वो पढ़ी लिखी थोड़ी है, मैं उन्हें क्या समझाऊं? बोले चिंता मत करो, मैं एक पत्र लिख देता हूं, आप चले जाओ। उद्धव जी ने को कन्हैया ने एक पत्र दिया। आज कन्हैया जी से कहते हैं प्रभु जा तो रहा हूं, शाम को जाऊंगा, सुबह लौट आऊंगा। बोले जाओ। आज उद्धव जी महाराज रात्रि के समय में पहुंचते हैं, और इधर क्या होता है कि जिस समय से कृष्ण जी मथुरा गए हैं, जिस रास्ते से गए हैं, उस रास्ते में दिन भर सब ग्वाल अपना काम करते थे। संध्या को एकत्र हो जाते थे कि अब कन्हैया लौटेंगे, आज लौटेंगे, आज लौटेंगे। जब नहीं लौटते तो जाते नंद यशोदा से कहते आज मैया तेरा लाला नहीं, लेकिन कल पक्का आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। देखा कि सामने से रथ आ रहा है, रथ पर उद्धव जी सवार हैं, पीताम्बरी पहने थे, मोर मुकुट उद्धव जी भी लगाए थे। वालों ने कहा कि अरे लगता है कन्हैया आ गए, कन्हैया आ गए, लेकिन कहा ये कन्हैया नहीं है, क्योंकि कन्हैया होते तो रथ से कूद कर हमें गले लगा लेते। उद्धव जी महाराज के पास, उद्धव जी ग्वाल वालों के पास में जैसे ही आए, और जैसे आकर कहते हैं कि अरे ग्वालो बताओ यशोदा का मकान कौन सा है? ग्वालों ने कहा अरे कौन हो तुम्हें तमीज नहीं है, पूछे कैसे जाता है, शिष्टाचार नहीं जानते? उद्धव ने कहा अरे मूर्खो, मैं बृहस्पति का शिष्य हूं, मुझे शिष्टाचार बताओगे? बोले क्या मैंने गलती कर दी, मैंने पता ही तो पूछा। बोले भैया आप बृहस्पति के शिष्य हो या ब्रह्मा के हो, हम गवार क्या जाने, लेकिन इतना जरूर जानते हैं जब किसी का पता पूछे तो पहले अपना पता बताना चाहिए, ये नियम है शिष्टाचार का। उद्धव जी को ब्रजमंडल में पहला झटका लगा कि जिनको मैं अनपढ़ गवार कहता था, आज तो वो मुझे शिष्टाचार सिखा रहे हैं। बोले बताओ, क्षमा चाहता हूँ, मैं उद्धव हूँ, यशोदा जी का मकान कहाँ है? बोले उद्धव ये जो नाली का पनारा देख रहे हो पानी का ना, इस नाली की सीध में चले जाना, यशोदा जी के कमरे में पहुंचोगे। उद्धव जी ने कहा कि नाली तो आंगन से निकलती है, कमरे से नहीं, ये कमरे में क्यों? बोले उद्धव जी इसमें कभी पानी नहीं बहता नाली वाला, कि घर का पानी बहता हो। अरे इसमें तो यशोदा जी के आंसुओं की धारा बहती है कृष्ण वियोग में, उस धारा के कारण ये नाली बन गई। आज उद्धव जी भाव नहीं समझ पाए, लेकिन जैसे ही पहुंचे हैं आज उद्धव जी महाराज, नंद जी ने स्वागत किया, बैठारा और बात कर ही रहे थे। यशोदा जी दौड़ के आई, अरे चुप रहो, पागल हो आप लोग, मेरा लाला अभी बड़े मुश्किल से सोया है और मेरे लाला को अभी नींद आई है और तुम लोग बतला रहे हो, बातें करते हो, अरे तुम्हारे कारण मेरा लाला जाग जाएगा। उन्होंने हाथ जोड़ा, मैया मैं तेरे लाला को देखना चाहती हूँ। यशोदा ने हाथ पकड़ा उद्धव जी का, चल मैं लाला दिखाऊं, और गई जिस पालने में कन्हैया लेटे थे उस पालने के निकट लाई, एक चादर उड़ाई थी और झूला झुलाने लगी, मेरा लाला इसमें है। उद्धव जी ने जैसे ही चादर हटाई, खाली पालना यशोदा ने देखा, बेहोश हो गई। नंद ने कहा ये इसी तरह होता है, कृष्ण वियोग में बाबरी हो गई, इतना रोती है कि इसे आंखों से कुछ ठीक दिखता नहीं। उद्धव जी कुछ समझ नहीं पा रहे। रात कैसी भी कटी, सुबह उठे, कहा कि अब मैं उन गोपियों के दर्शन करना चाहता हूँ जो कृष्ण वियोग में बाबरी है। आज उद्धव जी महाराज उन गोपियों के पास में पहुंचे हैं और गोपियां आपस में वर्णन करती हैं। एक भंवर गीत का वर्णन श्रीमद् भागवत में आता है। भंवरे को निमित्त बनाकर गोपियां उस भंवरे से कहती हैं कि हे भंवर, तू भी तो श्याम रंग का है और तू भी पुष्पों के साथ प्रेम करता है, पुष्पों के रस का पान करता है। जब फूल मुरझा के गिर जाते हैं तो हे भंवरे तू छोड़कर चला जाता है। भंवरा उड़ने लगा,
तो सबने अपनी चुनरी बिछा दी कि ए भंवर रुक जा, कहीं ऐसा ना हो तू मेरे कृष्ण को कुछ बता दे। इतना देखते ही श्री उद्धव जी महाराज आ गए, हाथ जोड़कर वो पत्रिका दे दी कि इसे श्याम सुंदर ने भेजा है। आज सभी गोपियों ने उस पत्रिका को ऐसा छीना कि छोटे छोटे टुकड़े हो गए। उन्होंने कहा अरे इसमें तो संदेश लिखा था। बोले पढ़ी लिखी है ही नहीं, हम संदेश क्या पढ़ेंगे। अरे ये कृष्ण ने लिखा है ना, कम से कम लिखते समय उसके हाथों का स्पर्श पत्र पे हुआ है। हमारे जीवन में कोई निशानी नहीं, कम से कम ये कागज का टुकड़ा उसका लिखा हुआ है। आज उद्धव जी महाराज समझ ही नहीं पा रहे, समझाते हैं कि समझो वो कृष्ण अब नहीं आएंगे। एक गोपी ने हाथ जोड़कर कहा कि समझे क्या, अरे किसी एक कुएं में अगर भांग घुरी हो तो मानो उसका जल ही न पिए, लेकिन इस संपूर्ण ब्रज में हर कुआं ही भांग का है। अरे हम कहाँ पानी पीना छोड़े। तो रही बात है कृष्ण की, तो एक बात बताते उद्धव जी, जो कृष्ण है ना मथुरा रहते हैं और हम ग्वालिनी है, हमारा व्यापार दही का है, दूध बेचने का है। उद्धव जी सुबह दूध बेचने हम चली जाएंगी और कृष्ण के दर्शन कर लौट आएंगी, लेकिन हमको कहीं कृष्ण देखकर दुखी ना हो जाए, इसलिए हमने दूध का व्यापार ही बंद कर दिया। नहीं तो हम तो सोच ही रहे थे कि चलो सखी करे चाकरी, जहां बसई ब्रजराज और गोरस बेचत हरि मिले एक पंथ दुई काज। लेकिन व्यापार बंद कर दिया उद्धव। आज उद्धव जी जो कहते थे कि श्याम को जाऊंगा सुबह लौट आऊंगा, 6 महीने तक ब्रजमंडल में रहे और किशोरी जी के चरणों की भक्ति की। जिस स्थान पर उन्हें भक्ति प्राप्त हुई, वृंदावन में वह स्थान ज्ञान गूदड़ी के नाम से जाना जाता है। और भक्त उद्धव की जय हो। बड़ा सुंदर भाव है, समय अभाव के कारण प्रसंग ज्यादा बढ़ाया नहीं जा सकता। इधर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि उद्धव जब लौटे हैं तो मानो कोई पागल लौटा हो। क्यों? क्योंकि उसने भक्ति पाली थी, और जो भक्ति के रंग में हो वो पागल ही हो जाता है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, इस तरह कंस की पत्नियों ने अपने पति के मरने पर अपने पिता से कहा कि बदला लीजिए। जरासंध ने कई बार युद्ध किया, 17 बार परास्त होने के बाद अंत में कालीयमन को भेजा। और इधर भगवान श्री कृष्ण जी बोले 17 बार युद्ध हुआ है, 17 बार में नगरी कहीं ना कहीं नुकसान तो हुआ है। युद्ध कभी किसी को भला नहीं करती। एक राज्य एक राष्ट्र बनाने में समय लग जाता है, जिस तरह एक घर बनाने में समय लगता है लेकिन गिरने में नहीं लगता। तो नगरी की सुंदरता धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, इसलिए हमें अलग नगर बसाना चाहिए। देव शिल्पी विश्वकर्मा की कृपा से एक सुंदर नगरी का स्थापना हुई, जिसका नाम द्वारिका समुद्र के निकट बनी, जो गुजरात में। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इधर कालीवन युद्ध के लिए आया। भगवान ने कहा कि ऐसा है युद्ध हम दोनों ही लड़ेंगे। आज भगवान कि ये बात सुनकर बोला ठीक है हम दोनों ही लड़ेंगे। आज भगवान ने कहा लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ से कुछ दूर जाएंगे। श्री भगवान जी आज भागे हैं। भगवान के भागने के कारण पीछे पीछे जब कालीवन दौड़ा तो भगवान जब रण छोड़कर भागने लगे तो भगवान का एक नाम रणछोड़नाथ भी पड़ा। बोलिए रणछोड़नाथ की। और भगवान पहुंचे हैं जहाँ पर भगवान के परम भक्त श्री मुचकंद जी महाराज विश्राम कर रहे थे, जिन्हें देवराज इंद्र ने वरदान दिया था कि कोई तुम्हें जगाएगा तो जैसी उस पर दृष्टि पड़ेगी वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, जलकर राख हो जाएगा। तो इस तरह भगवान गए और अपनी पीताम्बरी उड़ा दी और भगवान छिप गए। कालीवन पहुंचा, कहा कि अरे तू थक गया, चलिया रण छोड़। और लात मारी, लात जैसे ही मारी है तो श्री मुचकंद जी महाराज की आंखें खुली। मुचकंद जी महाराज ने जैसे ही सामने कालीवन को देखा, कालीवन जलकर राख हो जाता है। बोल भक्तवत्सल भगवान की।
इस तरह भगवान वहां से श्री द्वारिका में निवास किए हैं। बड़े आनंद के साथ द्वारिका में दिन बीत रहे थे। सतयुग के एक राजा थे जिनका नाम रेवत था। सतयुग में एक राजा जिनका नाम रेवत था, उनकी एक पुत्री थी रेवती। राजा रेवत ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे, कहीं हमारी बिटिया के लिए कोई वर बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करो, जितने जल्दी हो पाए पृथ्वी चले जाओ, क्योंकि इतनी देर यहाँ खड़े हो 2 युग बीत गए हैं और खड़े रहे तो तीसरा बीत जाएगा और तुम्हारी बिटिया कुमारी रह जाएगी, विवाह नहीं हो पाएगा। जाओ पृथ्वी पर द्वारिका नगरी है, वहां पर भगवान श्री कृष्ण जी, उनके भाई हैं बलराम जी, उनसे अपनी बिटिया की शादी कर लेना। श्री रेवत जी महाराज अपनी पुत्री रेवती का विवाह श्री बलराम जी से करते हैं। समय आनंद के साथ बीत रहा था कि इधर कुंदनपुर राज्य की राजा थे भीष्मक। भीष्मक जी की पुत्री थी रुक्मणी जी, जिन्होंने भगवान की यश कीर्ति गुणगान आदि को जानकर अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया। लेकिन उनका जो भाई था रुक्मी, वो अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से कराना चाहता था और भीष्मक जी ने भी अपनी पुत्री का स्वयंवर रखा। रुक्मी ने दबाव बनाया कि स्वयंवर के समय केवल तुम्हें जयमाला शिशुपाल को ही पहनानी है और किसी को नहीं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि रुक्मणी जी ने आज एक पत्र लिखा। पत्र में भगवान को लिखा है, श्रुत्वा भुवन गुणा सुंदरम हे त्रिभुवन के हे सुंदर पुरुष, मैंने अपने मन क्रम वचन से आपकी सुंदरता एवं आपकी यश कीर्ति को जानकर पति रूप में चाहा है। आप आज से तीसरे दिन मेरा स्वयंवर है, उससे पूर्व में गौरी पूजने के लिए जाऊंगी, आप मेरा हरण कर लीजिएगा। श्री कृष्ण जी भगवान आज रुक्मणी जी का हरण करने के लिए निकले हैं। बलराम जी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? सारा वृत्तांत बता दिया। बोले सेना ले जाओ। बोले चिंता नहीं है। बलराम जी ने तब भी कहा सेना व्यवस्था कर दो। कन्हैया जी ने कहा नहीं, हम अकेले जाएंगे। और इधर श्री रुक्मणी जी आज गौरी पूजने के लिए तैयार हुई। हम सब भी बड़े प्रेम से भाव से गौरी माँ की स्तुति करते हुए बड़े भाव से झांकी आ रही है और इधर गौरी जी के पूजन के लिए जाती है और श्रृंगार भी होता है। तो श्रृंगार में कहती हैं, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे
सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम 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 सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन। बोल बाले कृष्ण सरकार की। पहले बापू जी करें बात, फिर जयमाल डलवा। पहले जयमाल उसके बाद पहुंची जी है मला यहाँ है अभी हम बता रहे हैं 5 मिनट होगी मला इसमें है पर संक्षिप्त में पहले भगाए तो नहीं जाए। करो अब तो भी हम लाए। और भैया इधर आज पहुंची हैं गौरी पूजन में भगवान श्री कृष्ण जी आज रुक्मणी जी का हरण करके लेकर आज पहुंचे हैं कहाँ द्वारिका। और द्वारिका में पहुंचे हैं रास्ते में रुक्मणी के भाई जो रुक्मी थी उन्होंने रोका, उनका मान मर्दन भगवान ने किया। और उसके बाद भगवान जी जब लेकर आए हैं तो वसुदेव जी ने कहा भैया ये तो ऐसा है, ठीक है आपने गंधर्व पद्धति से विवाह किया लेकिन अब आपको देव पद्धति से भी विवाह करना है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन आज बड़े प्रेम से भाव से विवाह होने की तैयारी होने लगी। फिर ये सोचा कि भाई रुक्मणी जी के घर के तो कोई नहीं है तो फिर क्या हो, बोले एक काम करो जो नगर की माताएं हैं वो रुक्मणी के घर की हो जाए, पुरुष भैया जो कृष्ण के घर की हो जाए, बस विवाह तैयारी। तो बड़े प्रेम से विवाह का कार्यक्रम शुरू होने वाला। नगर में बारात निकली, भगवान का श्रृंगार देखकर सब लोग बड़े प्रसन्न हैं। कहा गया है कि तेरा किसने किया है श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया है श्रृंगार सावरे, लगे दुल्हा सतो दिलदार सावरे, लगे दुल्हा साधु दिलदार सावरे, तेरा किसने किया है श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया है श्रृंगार सावरे। आइए और इधर भैया तब तक जयमाल वाली परंपरा भी चालू करें समय को देखते हुए। विवाह गीत करो तो विवाह गीत करो तो ताली बजाते हो हरि बोल। बड़े प्रेम तो ताली में कमजोरी नहीं। बागों से कलियां लाला कर किसने हार बनाया, बागों से कलियां लाला कर किसने हार बनाया, और रहे सलामत हाथ बुकाना जिसने तुम्हें सजाया, रहे सलामत हाथ बनाओ जिसने तुझे सजाया, रहे सलामत हाथ बुलाना जिसने तुम्हें सजाया, रहे सलामत हाथ बुकाना जिसने तुम्हें सजाया। रहे सलामत हाथ बनाना जिसने तुझे सजाया। तू तो सजता रहे हर बार सावरे, तू तो सजता रहे हर बार सावरे, तेरा किसने किया है श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया है श्रृंगार सावरे, लगे दुल्हा सतू दिलदार सावरे, लगे दुल्हा सतू दिलदार सावरे, तेरा किसने किया है श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया है श्रृंगार सावरे। तेरा किसने किया है श्रृंगार सावरे। बोल वाले कृष्णलाल की, श्री रुक्मणी जी की। बड़े प्रेम से श्रृंगार हुआ, बड़े प्रेम से बारात का आनंद और उसके बाद जयमाल की परंपरा, क्योंकि आजकल ये प्रथा भी बन गई है। बड़े भाव से आइए हम लोग। भैया पाणे जी जयमाल की व्यवस्था कराइए। लेकिन एक चीज है, ओ पाणे जी पूछ लियो ब्याह हुआ करिए। हाँ नहीं भगाए के लाए बाद में कहा है कि
दो चार लोग आ जाओ, काहे बैठे हो? उठो। सामने मत खड़ी होना, बस पीछे खड़े होना। चलिए बगल से आप लोग खड़े होकर जयमाला की नई प्रक्रिया कराओ। कम से कम रुक्मणी जी अकेली हैं, आप लोग उनकी सखी बन के आओ भैया। ओम सुति न इंद्रो वृद्धस्वाहा सुति न भोगा विश्ववेदा सुति न ताक्षरो अरिष्टनेमि सुति न बृहस्पतिर्दधातु। चलिए इधर जयमाला की प्रक्रिया हो रही है, तब तक एक प्यारा सा भजन का आनंद भी हम लोग साथ में लेते रहेंगे। जी भैया गीत गाइए। हम लोग भजन का भी आनंद लेते हैं और इधर जयमाला की प्रक्रिया चल रही है। आप लोग झांकी का दर्शन आनंद से करिए। बैठ जाइए, खड़े ना रहें और सभी भावपूर्वक जयमाला का आनंद लीजिए। भैया तबला